नमस्कार। टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब ठंड का प्रकोप जो है देखने को मिल रहा है। सर्दी भले ही लेट शुरू हुई, पर जब होती आप जानते हैं कि किस कदर जो सर्दी अपना प्रचंड रूप दिखाती है। अगर बात करें मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी है, हम आपके समक्ष जरूर रखना चाहेंगे कि क्या आने वाले दिनों में मौसम होगा। बताना चाहेंगे मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में और बारिश बर्फबारी का अनुमान जताया है। जनवरी यानी कि कश्मीर घाटी में शीतल लहर का प्रकोप जारी है तथा मौसम विभाग ने बुधवार को अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में हल्की बर्फबारी और बारिश का अनुमान भी जताया है। बताना चाहेंगे मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के एक बयान में कहा गया है कि 1 जनवरी से लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर से गुजर रहे हैं। 1 से 2 जनवरी को यानी कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एक शाम रात से 2 सुबह तक छिटपुट जगहों पर हल्की बर्फबारी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 3 से 6 जनवरी को मध्यम डब्ल्यू यानी कि बताना चाहेंगे कि मीडियम जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, हल्की से मध्यम बारिश जम्मू के मैदानी इलाकों जम्मू कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर बर्फबारी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 4 से 6 जनवरी सुबह को अधिकतम गतिविधियां होगी। 7 से 10 जनवरी को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी भी जारी की जिसमें कहा गया कि ताज़ा बर्फबारी, तापमान 0 से नीचे और सड़कें मैदानी ऊंचे इलाकों पर बर्फीली स्थिति को देखते हुए पर्यटकों, यात्रियों, ट्रांसपोर्टर्स को सलाह दी जाती है कि वह तदनुसार योजना बनाएं और प्रशासन और यातायात सलाह का पालन करें। यानी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क करके ही आपके जो नेशनल हाईवे या इन पर्टिकुलर स्थलों पर जाएं, यानी कि जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर जाएं। वहीं पर मौसम विभाग ने कहा है 4 और 5 जनवरी के दौरान ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी की संभावना भी है। बुधवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस था, गुलमर्ग में -8.8 डिग्री सेल्सियस था और पहलगाम में -7.6 दर्ज किया गया। श्रीनगर शहर घाटी की सभी अन्य झीलें इन दिनों आंशिक रूप से जमी हुई हैं, यानी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हैं। 40 दिन को चलने वाला भीषण सर्दी की अवधि 21 दिसंबर से शुरू हुई और 30 जनवरी को समाप्त होगी। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सलाह जारी की है, कहा है कि वह खुद को लंबे समय तक भीषण ठंड के संपर्क में आने से बचें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से ठंड के दिनों और रातों को में खुद को गर्म रखने की चेतावनी भी दी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में यानी कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के प्रमुख ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शोध ने सर्दियों में होने वाली मौतों के लिए रक्त वाहिकाओं के सिकुड़ने को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे यानी कि मायोकार्डिकल इन्फेक्शन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप दिल का दौरा और दिल का यानी कि दौरा पड़ता है। साथ ही साथ उन्होंने इनका संकुचित रक्त वाहिकों के साथ श्वसन संबंधी बीमारियां दुनिया भर में सर्दियों के महीने के दौरान हजारों मौतों का प्रमुख कारण बनती है। आप देख रहे हैं कि फिलहाल हम भी इस समय ठीक नहीं हैं, क्योंकि लगातार पिछले 1 हफ्ते से खांसी से और चेस्ट कंजेशन से भुगत रहे हैं और दवाई खाने के बाद भी दवाई असर नहीं कर रही है। लगातार आप देख रहे हैं इस मौसम में हो रहा, क्योंकि पूरी तरह से बारिशें नहीं हुई, शुष्क मौसम है, जिसके चलते हर साल सर्दियों में इस तरह की जो परेशानियां हैं, स्वास्थ्य परेशानियां हर एक होती, पर उसके साथ साथ भी इस मौसम में शीतल जो लहर है चल रही है इस समय। और घाटी की बात करें, जम्मू में भी आप देखें सुबह से बादल है, फॉग से बुरी तरह सड़कें भी धुंधला जाती हैं और श्रीनगर घाटी की सारी झीलें हैं जो इस समय फ्रीज हो चुकी हैं। और उसी के चलते चले जब खून जो है, उन्होंने ये भी कहा, हर एक को सलाह दी है कि ज़्यादा देर ठंड के संपर्क में ना रहे। इससे क्या होता है कि जो ब्लड है, खून है, जम जाता है, जिससे हार्ट अटैक की भी आशंका होती है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं ज़्यादा सर्दी के संपर्क में ना रहे, खास करके खुद को और बच्चों या बुजुर्ग जो भी हैं उन्हें गर्म कपड़ों में पहनकर बाहर निकलें और ज़्यादा देर सर्दी में ना रहें। क्योंकि मोस्टली लोग देखते हैं कि जिस तरह से अब आज नया साल है, लोग घूमने के लिए टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं, पर कई बार आपने सुना होगा कि कई लोगों का दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई, क्योंकि ठंड के कारण जो नसों है, जो रक्त जो है वो यानी कि उसके चलते जो खून है उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है, और जिसके चलते लोगों को ज़्यादा ठंड के कारण जो कि हार्ट अटैक की संभावना भी हो सकती है। तो इसीलिए सलाह भी दी जा रही है कि ज़्यादा देर तक सर्दी के संपर्क ठंड वाली जगह में ना रहें। जैसे आप बाहर घूम रहे हो तो बीच में घर पे आ जाएं या कहीं गाड़ी में बैठ जाएं, तो डायरेक्ट संपर्क में ना रहें। फिलहाल ये ज़रूर मौसम की जानकारी आपके समक्ष रखी है हमने। आज साल का पहला दिन है, उम्मीद करते हैं अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि लगातार
मौसम की वजह से बीमारियां भी लोगों में आ रही हैं, खांसी जुकाम बुखार की, और ये खांसी ऐसी कि एक एक हफ्ता नहीं जा रही है, तो अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में आप अपने सुझाव दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।